कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के फ्रैंक और उसकी वाइफ लियो को देखते हैं जो शॉपिंग करके अपने घर जाते हैं। तो वहाँ वो देखते हैं कि उनके घर की हर चीज बिखरी हुई होती है। फिर लियो वो देखकर फ्रैंक से पूछती है कि मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन फ्रैंक उसे किसी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से सीधा अपने दोस्त से मिलने चला जाता है जिसका नाम बेन होता है। और फ्रैंक उसे अपने घर की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देता है। तब बेन उससे पूछता है कि वो लोग चाबी तो नहीं ले गए हैं, तुमने चेक की है या नहीं। फिर फ्रैंक उसे बताता है कि नहीं, मैंने चाबी चेक नहीं किया है, बस रात को चेक कर लूंगा कि वो लोग उसे ले तो नहीं गए हैं। फिर हम फ्रैंक को एक बिल्डिंग पर क्लेम करते हुए देखते हैं जहाँ वो उस बिल्डिंग को अपने साथी के साथ चेक कर रहा होता है कि उसकी दीवार खराब तो नहीं होने वाली है। तो तभी उस बिल्डिंग के ऊपर से फ्रैंक की रस्सी को एक आदमी खोल देता है जिससे फ्रैंक नीचे गिर जाता है और उसका साथी वो देखकर चिल्लाने लगता है कि फ्रैंक नीचे गिर गया है। तो वहाँ बिल्डिंग के ऊपर वो आदमी सेंटी ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है, मगर फ्रैंक भी भागकर उसका पीछा करता है। लेकिन सेंटी उससे बचकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। और अब अगली सुबह को सेंटी अपने बॉस केन के साथ कहीं जा रहा होता है। तो तब सेंटी अपने बॉस को बताता है कि मैंने फ्रैंक को बिल्डिंग से गिरा दिया था लेकिन वो बच गया। वो ये सुनते ही सेंटी को गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। रात के वक्त फ्रैंक अपने घर की खिड़की से ऊपर छत पर जाता है जहाँ वो उसी चाबी को उठाता है जिसे पाने के लिए केन उसे मारना चाहता है। फिर फ्रैंक वो चाबी उठाकर वहीं बैठ जाता है। फिर सुबह को फ्रैंक वहीं चाबी अपने घर के सिंक में छुपा रहा होता है तो वहाँ लियो आ जाती है और उसी वक्त वहाँ पर केन और उसके साथी फ्रैंक के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फ्रैंक और लियो भी उनसे कम नहीं होते हैं, वो भी उन सबको एक एक करके मार रहे होते हैं। लेकिन वो लोग ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो फ्रैंक और लियो को पकड़ लेते हैं और उन दोनों के हाथ भी बांध देते हैं। तब केन का एक आदमी अपनी गन पर फ्रैंक के उंगलियों के निशान भी लगा देता है ताकि वो सेंटी के खून का इल्जाम फ्रैंक पर लगा सके। फिर केन फ्रैंक से पूछता है कि वो चाबी कहाँ है, मगर फ्रैंक उसे उस चाबी के बारे में कुछ नहीं बताता है, जिसकी वजह से केन के आदमी लियो को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर केन भी फ्रैंक के सर पर कोई चीज मार देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें फ्रैंक की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है जिसमें फ्रैंक एक आर्मी ऑफिसर बन जाता है और साथ में लियो भी फ्रैंक के साथ आर्मी में होती है। फिर एक सोल्जर निको और उसकी वाइफ फ्रैंक को ऑफिसर बनने की मुबारकबाद देते हैं क्योंकि निको फ्रैंक का बहुत क्लोज दोस्त होता है और फ्रैंक उन दोनों को अपनी फैमिली की तरह मानता है। और वक्त गुजरने के बाद बेन भी आर्मी ज्वाइन कर लेता है जिसमें बेन को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इसी दौरान बेन फ्रैंक और लियो का भी बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। कुछ दिन बाद रात को फ्रैंक, बेन और निको ये तीनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंक को उसके एक सीक्रेट सोल्जर की कॉल आती है। वो फ्रैंक को बताता है कि मैंने होटल के फर्स्ट फ्लोर पर गोलियां चलने की आवाज सुनी है, इसलिए आप वहां जल्दी आ जाएं। फ्रैंक ये सुनने के बाद कॉल कट कर देता है, जिसके बाद फ्रैंक बेन और निको के साथ वहां होटल में पहुंच जाते हैं। तो तभी वहां पर दो आदमी बेन और निको को गोली मार देते हैं। फ्रैंक वो देखकर उन पर अटैक कर देता है और बेन को गोली लगने के बावजूद भी वो एक आदमी के साथ लड़ रहा होता है। तो तभी वो आदमी बेन को उसकी टांग पर चाकू मार देता है, लेकिन फिर भी वो आदमी बेन को नहीं छोड़ता है। वो फिर से बेन को चाकू मारने वाला होता है तो तभी निको उसे गोली मार देता है और साथ में फ्रैंक भी उस दूसरे आदमी को गोली मार देता है। और उसी वक्त वहाँ पर आर्मी की टीम आ जाती है और फ्रैंक जल्दी से निको के पास जाता है। तब निको फ्रैंक को कहता है कि मेरे बाद तुम मेरी वाइफ और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये कहते ही निको वहीं मर जाता है और फ्रैंक वो देखकर बहुत दुखी हो जाता है। अगली सुबह को कर्नल फ्रैंक को बताता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है और निको की मौत के जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो। अगर उस होटल में जाने से पहले तुम मुझसे पूछ लेते तो मैं तुम्हें वहाँ अकेले कभी नहीं जाने देता और आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया ये गलती करके, इसलिए मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। ये सुनते ही फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। फिर फ्रैंक निको की वाइफ के पास जाता है और रोते हुए उसके गले लगकर कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि निको की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ये कहते ही फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद फ्रैंक बेन के पास जाता है और वो बेन को बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। फिर बेन उसे बताता है कि मैं भी ये जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट में पता चला है कि चाकू लगने की वजह से मेरी टांग काफी डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से मैं अब यूनिट में नहीं रह सकता हूँ। फ्रैंक ये सुनकर बेन को कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फिर बेन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसलिए उस सब का जिम्मेदार तुम खुद को नहीं समझोगे। जिसके बाद हम फ्रैंक और लियो को एक होटल में देखते हैं और वहाँ लियो फ्रैंक को बताती है कि मैं भी ये जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फ्रैंक ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों अपना एक नया घर लेते हैं और फ्रैंक वहाँ अपना सामान सेट कर रहा होता है तो तभी उसे अपना बेच मिलता है जिसमें खून लगा होता है और फ्रैंक वो बेच लेकर लेबोरेटरी में जाता है उस खून का डीएनए पता करने के लिए। तो वहाँ एक डॉक्टर लेबोरेटरी से बाहर आकर फ्रैंक को कहता है कि ये लो बेच और उसके टेस्ट, और ख्याल रखना कि किसी को पता ना चले कि ये टेस्ट मैंने किया है। फिर फ्रैंक उसे कहता है कि आप टेंशन ना लो। ये कहते फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद फ्रैंक उस बेच और रिपोर्ट्स को एक सेफ लॉक में रख देता है और उसी सेफ
सेफ की चाबी फ्रैंक अपने घर की छत पर एक जगह में छुपा देता है। और इसी दौरान हम एक औरत को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होती है और वो अपने दोनों आदमियों से कहती है कि आगे इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए अब मुझे उसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। फिर उसका एक आदमी उसे बताता है कि अभी हमें एक नई खबर मिली है जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। फिर वो उसे बताता है कि मेरे एक अंडरकवर एजेंट ने मुझे बताया है कि आर्मी का एक ऑफिसर फ्रैंक जिसने होटल में हमारे एक आदमी को मारा था, तो उसने अपने जनरल को बताया है कि उसके पास हमारे उसी आदमी का एक प्रूफ है जो कि एक बेच है जिस पर हमारे उसी आदमी का खून लगा था, और अगर उसने डीएनए टेस्ट करवाए तो फिर हम डीएनए टेस्ट को झुटला नहीं पाएंगे। फिर उसकी बॉस उसे कहती है कि अब तो उस बेच को हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए तुम लोग जो भी करो मुझे वो बेच हर हाल में चाहिए। जिसके बाद हम फिर से पहले वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर केन अपने एक आदमी के मोबाइल से वीडियो कॉल पर फ्रैंक से बात करता है और उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे वो बेच नहीं दिया तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। फिर फ्रैंक उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो बेच देने के लिए तैयार हूँ। फिर केन उसे बताता है कि मेरे आदमी तुम्हें अपना एक मोबाइल देंगे और उसमें मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज दूंगा, तो तुम्हें वहीं आना होगा। और यही नहीं, बैर तुम्हें पुलिस हर तरफ ढूंढ रही है क्योंकि सेंटी के खून का इल्जाम मैंने तुम पर लगा दिया है, जिससे पुलिस अब सेंटी का कातिल तुम्हें समझती है, इसलिए अब तुम होशियारी से मेरे पास आना। जिसके बाद केन के आदमी फ्रैंक को अपनी वैन से रोड पर उतार देते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं। फिर फ्रैंक वहाँ हर तरफ पुलिस को देखता है, जिसे देखकर फ्रैंक छतों के ऊपर चढ़कर अपने घर जाता है। वो जब सिंक में उस चाबी को देखता है तो वो वहाँ नहीं होती है, तो तभी वहाँ पर पुलिस फ्रैंक को देख लेती है और फ्रैंक उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। जिससे फ्रैंक बेन से मिलने जाता है और वो बेन को सब कुछ बता देता है कि अब उसे वो चाबी नहीं मिल रही है, और यही नहीं, अब पुलिस भी उसे हर तरफ ढूंढ रही है। फिर बेन फ्रैंक को एक बेच देता है जिस पर फ्रैंक अपना खून लगाकर उसे अपनी पॉकेट में रख देता है। फिर वो दोनों एक बाइक में बैठकर किन की लोकेशन के मुताबिक वहाँ से चले जाते हैं। फिर फ्रैंक बेन को उस जगह के थोड़े फासले पर उतार देता है ताकि उन लोगों को शक न हो जाए, जिससे फ्रैंक वहाँ से आगे उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ किन के आदमी फ्रैंक के हाथ बांधकर उसे केन के पास ले जाते हैं। फिर केन उसे ल्यू के पास ले जाता है और वहाँ केन ल्यू के सर पर गन रखकर फ्रैंक से पूछता है कि वो बेच कहाँ है। तब फ्रैंक उसे बताता है कि बेच मेरी बाइक की सीट के नीचे है। केन वो सुनकर अपने आदमी को कॉल करके बताता है कि वो बेच बाइक की सीट के नीचे रखा है, उसे अभी मेरे पास ले आओ। फिर उसका आदमी वो बेच उठाकर किन के पास आ जाता है और उसे वो बेच दे देता है। फिर केन वो बेच अपनी पॉकेट में रखकर अपने दो आदमियों से कहता है कि इन दोनों को मार दो। ये कहते ही केन अपने बाकी आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है और उसके दोनों आदमी जैसे ही फ्रैंक और ल्यू को मारने वाले होते हैं तो तभी बेन वहाँ आकर उन दोनों आदमियों को गोली मार देता है। फिर बेन फ्रैंक के हाथ खोल देता है और फ्रैंक ल्यू के हाथ खोल देता है। फिर वो तीनों वहाँ से गन्स उठाकर उन लोगों पर फायरिंग करते हैं और उन्हें मारते हुए वो तीनों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। केन वो देखकर अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करते हैं और वो फ्रैंक की गाड़ी पर बहुत ज्यादा फायरिंग करते हैं, जिससे फ्रैंक की गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं और साथ में ल्यू को बाजू पर गोली भी लग जाती है। फ्रैंक वो देखकर बेन को कहता है कि मैं इन लोगों को संभालता हूँ, तुम ल्यू को हॉस्पिटल ले जाओ। ये कहते ही फ्रैंक गाड़ी से जंप कर देता है, जिससे वो केन की गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। फिर केन भी अपनी गाड़ी से निकलकर फ्रैंक पर फायरिंग करता है, मगर वो बच जाता है। तो तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और केन उन दोनों पुलिस वालों को गोली मार देता है। फिर फ्रैंक मौका पाकर वहाँ से भागकर उन पुलिस वालों की बाइक में बैठकर वहाँ से चला जाता है और केन भी उन पुलिस वालों की दूसरी बाइक पर बैठकर फ्रैंक के पीछे जाता है और इसी दौरान पुलिस भी फ्रैंक के पीछे पड़ जाती है। और फ्रैंक उन सब से बचने के लिए एक बलून देखता है, जिसे देखकर फ्रैंक उस बलून के जरिए उड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग फ्रैंक का पीछा नहीं छोड़ते हैं। फिर फ्रैंक जैसे ही हॉस्पिटल के सामने जाता है तो वो नीचे उतर जाता है और बेन भी वहाँ पहुँच चुका होता है। तो तभी बेन केन के आदमी और साथ में केन को भी गोली मार देता है, लेकिन फिर भी केन बेन पर अटैक कर देता है क्योंकि बेन को गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो केन को नहीं रोक पा रहा होता है। तो तभी फ्रैंक केन पर अटैक कर देता है और उसे मार मार कर वहीं बेहोश कर देता है। तो उसी वक्त वहाँ आर्मी की टीम आ जाती है और वो फ्रैंक को केन को मारने से रोक देते हैं। फिर फ्रैंक ल्यू को गाड़ी से उतारकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और डॉक्टर ल्यू की इतनी बुरी कंडीशन देखकर जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। तो तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो फ्रैंक को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह को फ्रैंक ल्यू और अपने बच्चे को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब ल्यू फ्रैंक को बताती है कि उस दिन जब केन और उसके आदमियों ने हम पर अटैक किया था तो तब मैंने वो चाबी उठा ली थी, फिर मैंने वो बेच और वो रिपोर्ट्स पुलिस को दे दिए थे, इसलिए अब तुम टेंशन नहीं लो क्योंकि अब तुम बेकसूर साबित हो गए हो। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो अब पुलिस और आर्मी से आजाद होकर अपनी वाइफ लियो और अपने बच्चे से मिलता है, जिससे फ्रैंक अब बहुत खुश होता है।